आप में से कितने लोग कोलकाता गए हैं या भारत की पुरानी राजधानी और बांग्ला बिरयानी की जननी रहे हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े शहर को भीतर से जानते हैं? जरा सा भी जानते हैं अगर तो राइटर्स बिल्डिंग के बारे में भी जानते होंगे। इतना ही नहीं कि ये राज्य सरकार का एक जमाने का प्रशासनिक मुख्यालय रहा है, बल्कि ये भी कि ये बिल्डिंग भारत के चुनिंदा भूतिया यानी हॉन्टेड जगहों में से एक है। हालांकि जो सदियों से भारत में ब्रिटिश शासन का प्रतीक था और फिर कुछ साल पहले नवाना में स्थानांतरित होने तक पश्चिमी बंगाल सरकार की सीट थी। 1776 में बने 20 से ज्यादा पक्के घरों को 1877 और 82 के बीच 5 विशाल लाल ईंटों के ब्लॉक में बदल दिया गया, जिन्हें हम राइटर्स के नाम से जानते हैं। पक्की इमारतों से पहले 1709 में इस जमीन पर 4 छप्पर वाली मिट्टी के घर थे, जहां लेखक बैठते थे और व्यापार करते थे। इससे भी पहले ये जमीन युवा क्लर्कों के लिए कब्रिस्तान के रूप में काम करती थी, जिन्हें मूल रूप से पुराने फोर्ट विलियम के भूतल पर रखा जाता था, जहां आज जीपीओ है। राइटर्स में रात की ड्यूटी पर काम करने वाले कई कर्मचारियों का मानना था कि इमारत में भूतों की मौजूदगी की जड़ इसके कब्रिस्तान के दिनों से जुड़ी है। नाइट गार्ड और इमारत के बगल में स्थित भोजन केंद्रों के मालिकों ने बताया कि रात में इस इमारत के अंदर लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा देर रात को इस भूतिया इमारत के बंद दरवाजों से किसी के दहाड़ने की आवाजें भी आती हैं। चौकीदारों और सुरक्षा कर्मियों ने ब्लॉक 5 की पहली मंजिल पर लगातार गड़बड़ी की सूचना दी, इतनी अधिक कि कोई भी सुरक्षा कर्मचारी रात में अकेले वहां जाएगा ही नहीं। ब्लॉक के पास पहुंचने पर सुनाई देने वाली आवाजों में से एक है हवा रहित रातों में भी खिड़कियों की खड़खड़ाहट, बंद कमरों से आती टाइपिंग की आवाज, दर्द में जाहिर तौर पर अदृश्य लोगों की करहा और भारी मार्चिंग बूटों की तेज आवाज। 1970 के दशक में कोलकाता के एक प्रमुख दैनिक ने रात्रि रक्षक मुंशीराम के बारे में एक लेख प्रकाशित किया, जो पहली मंजिल पर पहले ब्लॉक के गलियारे में गश्त दे रहा था। उसे सूट पहने एक श्वेत व्यक्ति की एक अजीब सी छाया दिखाई दी, जो जाहिर तौर पर बुरी तरह घायल और झुका हुआ था। वो आदमी सेंट्रल डिस्पैच ऑफिस से निकला और केंद्रीय सीढ़ी से नीचे गायब हो गया। उसके पीछे कुछ और छायादार आकृतियां भी थीं, परछाइयां थीं। उसी समय मुंशीराम ने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए भारी बूटों की आवाज भी सुनी। घबराकर उसने ब्लॉक 1 पर ड्यूटी पर तैनात संतरी को आवाज लगाई और फिर बेहोश हो गया। अपने विवरण में मुंशीराम ने दावा किया कि वास्तव में पहली मंजिल पर कई भूतों का बसेरा था और इस बार ब्लॉक 3 में एक और भयानक दृश्य को याद किया। ब्लॉक के संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड जोन में ड्यूटी पर रहते हुए उन्होंने एक मंत्री के कक्ष में एक नियॉन लाइट जलती हुई देखी और उसमें से साफ तौर पर कुछ अंग्रेज संगीत की आवाजें सुनी। ये मानते हुए कि किसी तरह की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, वो कमरे में चले गए और अंदर झांक कर देखा कि पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर मौज मस्ती कर रहे हैं, जैसा कि युवा लेखक यहाँ रहते हुए करते थे। मुंशीराम की चीख सुनकर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी भी मौके पर दौड़े। तब तक कमरा फिर से अंधेरा और खामोश हो चुका था। इसके अलावा राइटर्स में भूत प्रेतों के इतिहास में कॉरिडोर की लड़ाई या अलिंद युद्ध का उल्लेख भी जरूरी है। यानी 8 दिसंबर 1930 को 3 नौजवानों द्वारा ब्रिटिश भारत के मुख्यालय पर किया गया चौंकाने वाला हमला। बेदाग यूरोपीय कपड़े पहने और भरी हुई आग्नेयास्त्रों के साथ बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कुख्यात पुलिस महानिरीक्षक कर्नल NS सिम्पसन की गोली मारकर हत्या कर दी, जो सियासी कैदियों पर क्रूर अत्याचार के लिए कुख्यात थे। और खुद की जान लेने की कोशिश करने से पहले कई मिनटों तक भारी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों की पूरी टुकड़ी को उन्होंने रोक कर रखा। जबकि बिनोय और बादल ने कामयाबी के साथ खुद को जहर देकर गोली मार ली। दिनेश बच गए और उन्हें 1931 में फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे और भी किस्से हैं, लेकिन सबूत उतने नहीं जितनी बातें हैं। खैर, देश के बाकी हॉन्टेड पार्कों, स्टूडियोज या इमारतों की तरह राइटर्स बिल्डिंग को भी लेकर कोलकाता के अंदर और बाहर दोनों तरह के लोगों में क्रेज आज भी बेखौफ तरोताज़ा दिख रहा है और इसे घूमने और देखने वालों की तादाद में सबसे ज़्यादा तब से इजाफा देखा गया है जब से इसके भूतहा होने की खबरें आनी शुरू हुई। पर हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हमेशा जीवंत और उम्रदराज बनी रहें, ये उम्मीद ज़रूर की जानी चाहिए। आप बने रहें हमारे साथ इंस्टा फीड पर।